डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपको और मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सिलेबस को तैयार किया जाए, यानी जो भी पढ़ें उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर करें, उसको अच्छी तरह से समझें, उसको अच्छी तरीके से हल करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे अहम बात जो मैथमेटिक्स में होती है वो होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, किस तरह अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से डिलीवर करता है, किस तरह से बच्चे उसको फॉलो करते हैं और किस तरह से उसको समझते हैं। और अगर टीचर का तरीक़ाकार आसान सादा होता है तो बच्चे उसको जल्दी फॉलो करते हैं और उनकी जो मैथमेटिक्स में जो परेशानी होती है, मुश्किल होती है, वो जल्दी हल हो जाती है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी आपको जो भी चीज़ समझाऊँ सादा, आसान और अच्छे तरीके से समझाऊँ ताकि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 में एक्सरसाइज 10th रिव्यू हल करेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है वो देखें। ये लिखा हुआ है इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN, मेजरमेंट एंगल M किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल N किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल A किसके बराबर है। सबसे पहले देखें इधर M किस पे है, M पे एंगल क्या बनता है 30। इधर देखें 30 किस पे बनता है, B पे बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल B। M पे 30 है, इधर B पे 30 है, इसका मतलब है M और B आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद N देखिए N पे कितना एंगल है 60, इधर 60 कितने में बनता है, किस पे बनता है C पे। तो मेजरमेंट एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, यानी एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60 है, इसका मतलब C और N आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद मेजरमेंट एंगल A पे 90 है। अब दूसरी तरफ देखिए इस ट्रायंगल में किस पे 90 है, तो वो है L पे। तो मेजरमेंट एंगल A जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मेजरमेंट एंगल N के, क्योंकि दोनों जो है वो 90 के हैं। ये देखो मैं लिख देता हूँ इधर 90, मेजरमेंट एंगल N ये दोनों क्या है 60, मेजरमेंट एंगल M ये क्या है दोनों 30 के। तो ये इस वजह से आपस में क्या है बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको समझें, देखें, तसल्ली करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि इधर M पे 30 बनता है तो इधर जो 30 होगा वो इसका कोरस्पॉन्डिंग होगा। और उसके बाद N पे है 60, तो इधर जो 60 है वो इसका कोरस्पॉन्डिंग होगा। इधर A पे 90 है तो इधर L पे भी 90 है, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो ये इस तरीके से ये हल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू LMN फाइंड X। अब इधर देखें AT किस पे है, ये देखें AT किस पे है, मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल M दोनों जो है वो 80 डिग्री। उसके बाद 40 और 40 किस पे है, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। उसके बाद X के करस्पॉन्डिंग कौन सा बचता है, मेजरमेंट एंगल AN इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C, या C इधर लिख दें और मेजरमेंट एंगल N इधर लिख दें। तो ये क्या बराबर है, C पे एंगल है आपका 60 और N पे क्या है X, या X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर आपका। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोरस्पॉन्डिंग साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल कंपेयर करके आपने इसको हल कर लेना है। बहुत आसान तरीका है, इसको समझें, देखें, आगे चलें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स हैं, कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, ये एक ट्रायंगल ABD और ADC। ये देखें ना फ्रॉम द फिगर ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। सो मेजरमेंट BD इज इक्वल टू मेजरमेंट DC। ये वाली साइड इसके बराबर होगी। क्यों? इधर भी एंगल कितने का बनता है 90 का, इधर भी होता है 90 का। तो ये क्या है मिड पॉइंट है, ये साइड बाई सेक्टर है, तो ये वाला क्या होगा। सो 5m-3 इज इक्वल टू 2m+6। ये 2m इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। 5 में 2 से कितना आया 3m इज इक्वल टू 9। 3 से इधर डाल, 3 से इधर करवाएं, 3 कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 3। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या आई, अब इसकी यहाँ पे रिजल लिखनी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हाँ जी ठीक हो गया। इसकी रिजल ये लिखनी थी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, as well as corresponding angles of congruent triangles are congruent। क्या मतलब ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये वाला एंगल इसके कारण। सो 5x + 5 इज इक्वल टू 55। 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। 5 से इधर डिवाइड, 5 से इधर डिवाइड, 5 अंदर 5 5 10 आर 50। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। आंसर आपका क्वेश्चन ये है तरीकाकार। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें आप देखें ये रीजन यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझें, देखें, तसल्ली करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है वो कहता है ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC। इसको घुमा के आप इसके ऊपर फिट करें, ये वाली चीज उठा के इसके ऊपर अगर लिखेंगे। हाँ जी, since triangle PQR is a congruent triangle ABC, so क्या हो जाएगा ये वाली साइड। सो QR is congruent to BC, तो क्या हो जाएगा। सो QR कितना है 4 है और ये हो जाएगा Z हो जाएगा, ये वैल्यू आ। उसके बाद आप देखेंगे ये एड PQ is congruent to AB। PQ क्या है x और ये क्या हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हो जाएगा PR is congruent to क्या हो जाएगा AC। तो PR कितना है वो है 5, AC कितना है y - 1। 1 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा y is equal to 6 is equal to y। आंसर होता क्वेश्चन। तो ये है बच्चों ये क्वेश्चन है, ये रिव्यू एक्सरसाइज आपके हल करने वाले क्वेश्चन है। ये आपको यकीनी तौर पे समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन की किसे देखें, तसल्ली करें। जी प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आपको समझ लग गई होगी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सी होती हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी ये क्या हो गया इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर है, यानी क्या हो जाएगा AB बराबर होगा AC बराबर होगा AB के। अब AB AC के बराबर होगा तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद ये साइड जो होगी ये कॉमन होगी और उसके बाद ये कॉरस्पॉन्ड, यानी इसको जब इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी। तो आपने कंपेयर करके इसको हल कर दिया। तो ये भी ट्राइंगल यही थी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड को कंपेयर करके XYZ की वैल्यू निकाल ली। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको यकीनी तौर पे
समझ आ चुकी होगी। आप इनको समझें, देखें, तसल्ली करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।